हैप्पी दिवाली जो देखे एक दूसरे से मिलते हैं और हैप्पी दिवाली कहते हैं। हैप्पी दिवाली, बट उसको बोलो आप दिल लगे, ये असली हैप्पी दिवाली। वो धनतेरस जैसे आ रहा है, ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग चीजों का सूचक है। आज के दिन समुद्र मंथन हुआ था जब भगवान ने कूर्मा का अवतार लिया। आज लक्ष्मी जी का ही बर्थडे है, धनतेरस वाले दिन। परंतु लक्ष्मी जी को भी समझो अष्टलक्ष्मी है। और इसी दिन एक बहुत जरूरी चीज जिसके बगैर सब कुछ हो जाए, तो इसीलिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं, जिससे कि हम असली धन की प्राप्ति कर सकें। आज लोग जो हैं जिस धन को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके पीछे पागल हैं, तो सबका सब क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो धन अगर आपको मिल गया तो समझ लो सनातन धन मिल गया, जो कभी भी किसी रूप में भी यमराज जी भी आके, मृत्यु भी आके, काल भी आके नहीं ले जा सकते। तो इसी सोना चांदी, क्योंकि कली का निवास है इसमें। घर में किसको लेके आ गए, कली देव को आ गए घर लेकर। अब क्या होने वाला है, आपका तबला बजाएगा वो। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ना तो अंदरूनी सेहत के लिए और ना ही शरीर की सेहत के लिए अच्छा है। ताश के पत्तों को आग लगा दो, ये हर सनातनी को देखना चाहिए। कोई और सनातनी भी ताश खेल रहा हो, ताश छीन लो उससे, आग लगा दो उसको, क्योंकि वो भी हमारा भाई बंद है। सारे जीव हमारे भाई बंद। गलत काम कर रहे हैं तो उससे उनको रोकना चाहिए, बिल्कुल गलत। मूर्खों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती। जय गौर हरि, हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, दीपावली का पावन उत्सव आ रहा है और उसमें सभी भक्तगण उत्साहित हैं। आप सभी उत्साहित होंगे और कई जिज्ञासाएं, कई प्रश्न भी कईयों के मन में उठते हैं। तो चलिए आज हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से हमारे शिक्षा गुरु श्री वृंदावन चंद्र दास जी से हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, जो कि भक्तों ने जिज्ञासाएं करी हैं, प्रश्न पूछे हैं, तो उन सब का जवाब गुरु जी से जानते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी गुरु जी, कुछ प्रश्न आए हुए हैं, भक्तों ने कईयों ने प्रश्न किए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो यही है, दीपावली उत्सव को लेकर ही, कि जैसे ये जो श्रृंखला है उत्सवों की, ये शुरू हो रही है और इसमें जो पहला उत्सव है वो धनतेरस जैसे आ रहा है। तो कईयों ने जिज्ञासा करी है कि भाई इसको धनतेरस क्यों बोलते हैं और इसको कैसे मनाया जाना चाहिए, क्या करें धनतेरस के दिन। जैसे स्पेशली गुरुजी लोगों ने ये भी पूछा है क्योंकि इस दिन लोग बहुत खरीदारी करते हैं, उसके संदर्भ में भी कि क्या इसका कोई शास्त्रों से कनेक्शन है, ऐसा क्यों किया जाता है, ये सब जिज्ञासाएं करी हैं, तो कृपया समाधान करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये धन शब्द जो है ना, ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग चीज़ों का सूचक है। आप कहोगे ऐसे कैसे, धन तो धन होता है जी नहीं। एक व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है, शास्त्रों को जानना चाहता है, जो अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है, उसके लिए ज्ञान जो है वो धन है। एक जिसके पास पैसे नहीं है, उसके लिए पैसा धन है। एक व्यक्ति जो बहुत बीमार है, उसके लिए जो उसकी सेहत है, उसकी हेल्थ, उसका स्वास्थ्य धन है ना जी। अब अलग अलग हुआ जी। और एक भक्त के लिए धन क्या है, भक्ति जी। उसके लिए धन क्या है, भक्ति है। तो ये धनतेरस के दिन हमारे अगर हम देखें तो इसका मुख्य जो अभिप्राय है वो है कि आज के दिन समुद्र मंथन हुआ था। क्या हुआ था, समुद्र मंथन। हाँ जी, जब भगवान ने कूर्मा का अवतार लिया था जी, है ना, कि उनके ऊपर मंदिरा पर्वत को रख के और उसका फिर मंथन किया गया। असुरों और सुरों ने किया तो उसमें से बहुत कुछ निकला जी। कामधेनु गाय भी निकली, कल्प वृक्ष भी आए, लक्ष्मी जी भी आई। उसका मतलब आज लक्ष्मी जी का ही बर्थडे है। किसका? अच्छा, हाँ, धनतेरस वाले दिन। धनतेरस वाले दिन। अच्छा हम भौतिक जीवों के लिए आई जी। परंतु लक्ष्मी जी को भी समझो अष्टलक्ष्मी है। सिर्फ पैसे का लक्ष्मी नहीं होती, ज्ञान ये भी तो एक लक्ष्मी है, एक श्री है जी, एक शक्ति है ना जी। ये सबका प्रतीक लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी। और इसी दिन
एक बहुत जरूरी चीज जिसके बगैर सब कुछ हो जाए, परंतु अगर वो आपके पास नहीं है, स्वास्थ्य। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो सब बेकार है। तो भगवान विष्णु जी आए धन्वंतरी के अवतार में। किसके अवतार में? धन्वंतरी का। धन्वंतरी के अवतार। और हमें आयुर्वेद के सारी ज्ञान दिया जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें, क्योंकि शुरुआत किससे है? हेल्थ से। जी, हेल्थ सही है, हेल्थ इज वेल्थ, क्या कहते हैं? हेल्थ इज वेल्थ। हाँ। तो धन्वंतरी जी भगवान विष्णु आए बताने के लिए कि हमें कैसे अपने शरीर का निर्वाह करना चाहिए। जी, समझ आया, हमें सिखाया। तो इसलिए हम उनकी प्रार्थना करते हैं कि हे धन्वंतरी जी, हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर सही रहे, जिससे कि हम असली धन की प्राप्ति कर सकें। तो आप कहोगे असली और नकली धन क्या होता है? इसमें भी व्हाइट और ब्लैक होता है? नहीं, धन तो, असली धन तो एक ही होता है। वो जो मिल जाए, जो जीवन में आ जाए, तो कभी समाप्त ना हो। जी, आज लोग जो हैं समझते ही नहीं है। जिस धन को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके पीछे पागल हैं जी, वो सबका सब क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए फिर? कौन सा धन इकट्ठा करें? अरे वो इकट्ठा करो जो आपका है। जो आपका है, आप भूल गए हो कि आपका है, और वह है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा। अरे वो अगर मिल गया, वो धन अगर आपको मिल गया, तो समझ लो सनातन धन मिल गया, जो कभी भी किसी रूप में भी, यमराज जी भी आके, मृत्यु भी आके, काल भी आके नहीं ले जा सकता। जबकि भगवान कह रहे हैं काल के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ, हर रहा हूं, खा जा रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। परंतु एक चीज है, क्योंकि वो हमारी है, ये शरीर भी हमारा नहीं है भाई, छोड़ना पड़ेगा। तो इससे जुड़ी हुई सारी चीजें क्या होंगी? हमारी नहीं है, अस्थाई हैं। तो हमारी चीज क्या है? आत्मा का तो एक ही धन है, और वो है श्री कृष्ण भगवान राम जी की आज्ञा का पालन। मैं भक्ति नहीं बोल रहा जी, क्योंकि भक्ति का तो लोग अर्थ ही नहीं जानते। भक्ति का एक ही अर्थ है, क्या? आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन। तो उसके लिए आज्ञा जाननी पड़ेगी ना। जी, तो ये 5 दिन का उत्सव मनाते हैं लोग, धनतेरस पे शुरू होता है। जी, क्योंकि शुरू किससे होना चाहिए? बच्चा जब पैदा होता है तो पहली चीज क्या देखी जाती है? उसकी हेल्थ कैसी है। अगर वो जिएगा नहीं तो क्या फायदा हुआ बच्चा पैदा होने का? जी, इसी तरीके से त्योहारों की जो लड़ी लगने वाली है, क्या? जी, त्योहारों की लड़ी जो आएगी, तेरस आई, फिर चतुर्दशी आएगी, जी, फिर अमावस्या आएगी, जी, फिर अगला दिन गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा। तो देख क्या आया? धनतेरस, हम्म, नरकासुर चतुर्दशी। अब बोलोगे ये कौन सी नई चीज आ गई? नहीं, बहुत पुरानी, भूल गए हो आप। जी, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर लोगों ने भाई दूज भी जोड़ दिया। क्या कर दिया? भाई दूज। कृष्ण भगवान को भाई बना लो, जीवन सफल हो जाएगा, है? जी, बाकी तो दूज ही रह जाएंगे। तो इसलिए धनतेरस, धन्वंतरी जी की फोटो लो, मंदिर में लगाओ उस दिन, जी, उनसे प्रार्थना करो कि हमें क्या मिले? अच्छी सेहत मिले, हेल्थ, गुड हेल्थ, जी, है ना जी। फिर तो सब चीज़ों का कुछ मायने रखती है। जी, उनसे बोलिएगा मेरे को अच्छी सेहत इसलिए चाहिए, मैं रावण नहीं बनना चाहता, मैं हनुमान जी का चेला बनना चाहता हूँ। किसका? हनुमान जी का। हाँ, रावण का चेला नहीं बनना चाहता मैं। समझ में आया आपके? जी, तो इसलिए लोग फिर चांदी सोना ये सब लेके आते हैं, परंतु इस चकाचौंध में राम जी और कृष्ण भगवान को भूल जाते हैं। जी, क्या होता है, कई बार बहुत तेज से चकाचौंध आती है तो आँख दिखाई नहीं देता ना। बिल्कुल। तो इसी सोना चांदी तो सब भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाओ ना। जी, अगर देना है तो दो, हमारे मंदिर में दान करो, अपने पास मत रख लेना सोना चांदी। हाँ, क्योंकि कली का निवास है इसमें। कली का निवास। घर में किसको लेके आ गए? कली जी को, कली देव को आ गए घर लेकर।
अब क्या होने वाला है आपका? तबला बजाएगा वो हैं? बिल्कुल। तो इसलिए भगवान को समर्पित करिए, हैं जी, जी। समझिए। घर नहीं, बर्तन भी लाते हैं, उसमें कभी गलती से भी नॉन वेज नहीं पकाना, प्याज लहसुन नहीं, मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल ये सब नहीं पकाना। उसमें सिर्फ भगवान का भोग पकना चाहिए। क्योंकि किस दिन लेके आए? धनतेरस के दिन लेके आए। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ना तो अंदरूनी आत्मा की सेहत के लिए और ना ही शरीर की सेहत के लिए अच्छा है। तो ये बर्तन लाइए, बिल्कुल लाइए, परंतु किस उद्देश्य से? कि इसमें भगवान का भोग पकेगा और फिर हम लोग भगवान को भोग लगाएंगे और प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करें। ये प्रवृत्ति से समझ में आया जी। कि नहीं आया? जी बिल्कुल समझ में आया। समझिए। तो धनतेरस पे शुरुआत होती, ठीक है जी। अरे जिसका है उसको दो ना, हैं जी, जी। जिसका है उसको दो। किसने मना किया कि मत ले? रावण से निकालो और सीता जी को राम जी की सेवा में, लक्ष्मी जी को राम जी की सेवा में लगाओ। जी। समझ में आया? तो धनतेरस पे ये काम शुरू करो, ठीक है जी। समझ गए अब आप? जी। अगला प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न यही है कि जिससे दीपावली उत्सव मनाया जाता है, तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल मतलब ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या भावना होनी चाहिए, इन सबसे कोसों दूर है, मतलब उनको पता ही नहीं है। तो मतलब ये भी जिज्ञासा करी गई है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो लोग इन उत्सवों को बड़े चाव से, बड़े माता उत्साह से, पिता, पहले गुरु माता पिता, उन्होंने सत्यानाश मार दिया है। खुद भी जुआ खेलते थे, हैं, गंदी आदतें डला दी। दीपावली पे बताया कि पहले धनतेरस आता है, बताया ना धनतेरस में। हाँ ये तो किसी ने बताया ही नहीं, बताया जैसे आपने बोला। फिर अगला है नरकासुर चतुर्दशी। इसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं। अब नरकासुर जो था वो कौन था? वो भूमि देवी, भूदेवी और वरा जी का लड़का था। बड़ा शक्तिशाली था, शुरू में बहुत अच्छा था, शुरू में सब गुण थे उसके अंदर, परंतु फिर शक्ति इतनी ज्यादा होने के कारण असत संग में पड़ गया, जिससे कारण कि सब कुछ बदल गया, अच्छे से बुरा हो गया। ब्रह्मा जी की तपस्या करी और वर पाया। जो सारे के सारे ये असुर यही कोशिश करते हैं कि मैं मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी से कहा कि मैं सिर्फ अपनी मां के हाथ मर सकूं और मुझे कोई ना मार सके, मुझे ये वर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मां हेडेक जो है विष्णु जी की है, मैं तो दे देता हूं वरदान। क्या? जी। वरदान दे दिया कि जा, तेरे को सिर्फ तेरी मां मार सकती है। और नरकासुर ने सोचा कि मां तो कभी बच्चे को मारेगी नहीं, तो मैं कभी मरूंगा नहीं। इंद्र का सिंहासन छीन लिया। अदिति माता जो समस्त देवताओं की मां है, उनके जौहरात उठा लाया। अच्छा। हाँ जी। जहां राज्य में जाए 16,000 रानियों को उठा लाया और बंदी बना दिया। ऐसा शक्तिशाली, हाहाकार मच गया देवलोक में, भूलोक में, सब जगह हाहाकार। तो सब देवताओं ने और स्वयं उसकी मां ने भी भगवान कृष्ण से, विष्णु जी से आराधना करी कि इसके आतंक से बचाओ। जब कृष्ण भगवान से ये द्वारका पहुंचकर इन लोगों ने सबने उनसे याचना करी, तब कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है मैं चलता हूं। तो सत्यभामा जी उन्होंने कहा इस बार तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। बोले नहीं नहीं, बोले नहीं, मैं तो मैं जानने नहीं दूंगी आपको। क्योंकि सत्यभामा जी थी ना, वो कृष्ण भगवान के कान भी पकड़ लेती थी। रुक्मणी जी नहीं थी ऐसी। रुक्मणी जी शांत। जो भी राधा रानी का ज्यादा जो प्रतीक है ना, वो सत्यभामा जी में आता है और चंद्रावली जी का ज्यादा आता है रुक्मणी जी में। पति इज ऑलवेज राइट, सत्यभामा जी कैसे नो। तो सत्यभामा जी ने साथ में बैठ गई गरुड़ पे, गरुड़ जी पे बैठ गए, दोनों आ गए। जैसे ही आए, ओ क्या आलीशान उनका घर था, वाह क्या महल था। बोलते हैं पहाड़ सब ऐसे हीरे जवाहरात से बने हुए थे। ये
जब घमासान हुआ और कृष्ण भगवान ने सारे सैनिकों को मारना शुरू कर दिया तो नरकासुर अंदर से निकल गया। इसका एक और नाम है भौमासुर। भौमासुर जी। कंफ्यूज मत करना जी हाँ, भौमासुर भी है। हाँ, नरकासुर भौमासुर। तो नरकासुर आया लड़ने। अब मरना तो इसको अपनी माँ के हाथ था सिर्फ। तो आपकी जानकारी के लिए सत्यभामा जी भूदेवी भी हैं। कौन है? भूदेवी। हाँ, भूमि देवी। तो भगवान ने कहा इसी के हाथ मरेंगे। भगवान को पता था, तो भगवान हार गए उससे। अच्छा। मूर्छित से हो गए। तो सत्यभामा जी को गुस्सा आया। उन्होंने उठाया तीर कमान और तीर को मार दिया सीधा नरकासुर की दिल में। और नरकासुर क्या हुआ? चित गिर गया, क्योंकि भूदेवी के हाथ ही मरना था, माता के हाथ मरना था। तो सत्यभामा माता है। उसके बाद नरकासुर को जब मृत्यु एकदम करीब आ गई तो नरकासुर को याद आया और उसने कहा, अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सब जो किया है मुझे क्षमा करो हे कृष्ण भगवान। बोले, अरे तू, कृष्ण भगवान ने कहा, तू तो बहुत ही सौभाग्यशाली है, तुझे मृत्यु के समय मैं याद आ गया है। तुझे मृत्यु के समय मैं याद आ गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है जी। उसने यही कहा कि मुझे क्षमा करो, मेरे से जो भी हुआ है, गलतियां हुई हैं, इसके लिए मुझे क्षमा करो। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? पहले अपने अंदर जो नरकासुर बैठा है इसको खत्म करो, क्योंकि नरकासुर ने एक वरदान मांगा, मरते हुए वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु जो है दीपों के द्वारा बनाई जाए, खूब रोशनी हो, क्योंकि अच्छा। मेरे जीवन में रोशनी आ गई। हाँ, तो नरकासुर ने भी मांगा था ये। अच्छा। तो इसलिए अगले दिन भी क्या मनाई गई? उसके मृत्यु के शोक की जगह खुशी मनाई गई। क्यों? क्योंकि नरकासुर को अंधकार से निकल के उजाले में आ गया जी। उसने कृष्ण भक्ति को समझ लिया, उसने कृष्ण भगवान के अस्तित्व को जान लिया। तो इसीलिए अगर आपको दीपावली मनानी है तो पहले नरकासुर की हत्या करो जो आपके अंदर बैठा है। आप लोग बाहर दीप दान करते हैं, अंदर से काले जी। क्या फायदा है जी? कोई फायदा? शर्ट आपने बड़ी अच्छी तरह सफाई करी, ड्राई क्लीन करी, तो अंदर गोबर लेप रखा है पूरे शरीर पे, वो भी भैंस का है, गाय का नहीं, भैंस का। भैंस का है जी। और ऊपर से एक शर्ट पहन रखी है, क्या फायदा? ये दीप जो जला रहे हो, दीपावली का अर्थ क्या है? बहुत सारे दीपों की लड़ी। हाँ, एकदम दीपावली। परंतु ये लड़ी है क्या भाई मेरे? अंधकार खत्म किया था क्या चतुर्दशी को? हैं जी? कि अमावस्या कंटिन्यू कर गई, अंधकार कंटिन्यू कर गया। अरे ये अमावस्या रूपी जीवन को कृष्ण भक्ति, राम भक्ति के दीपक के रोशनी से जलाओ। यही तो कहा गया है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया, कि मैं अज्ञानता के घोर अंधकार में पैदा हुआ। तो अज्ञानता क्या देती है? घोर अंधकार। अमावस्या की रात भी उसके सामने कुछ नहीं है जी। इतना जबरदस्त घोर अंधकार अज्ञानता का। अरे दीपावली का अर्थ समझिए इस बात को कि ये रोशनी क्या है, ये रोशनी किस चीज का प्रतीक है, क्या अज्ञानता है? आप भूल गए हो कि आप और मैं, हम हैं कौन? मैं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण का सनातन अंश हूं, और अंश होने के कारण, सनातन अंश होने के कारण, अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। भगवान कृष्ण को भूल गए, राम जी को भूल गए, नारायण को भूल गए, अपने को ही नारायण समझ रहे हैं जी। सोच रहे हैं कि जिस चीज पे में नजर है वो सब मेरे भोग के लिए बनी है। नहीं, वो जितनी चीज देखते हो उसको भगवान के साथ योग कराने के लिए बनी है, अपने भोग के लिए नहीं। भगवान से उन समस्त चेतन और जड़ को भगवान के साथ योग कराने के लिए बनी। ये घोर अंधकार है, अपने अस्तित्व को ही भूल गए। बताइए, तो ये बाहर से दीपक जलाने से अंदर का दीपक जल जाएगा क्या? नहीं, जब अंदर का दीपक जले तभी तो बाहर का दीपक असली
होगा नहीं, अभी तो ये नकली दीपक लगाते हो आप, बाहर लगाते हो दीपक, जी घर को उजालित करते हो। अरे अपने के अंदर उजाला लाओ। हैं जी, किसको उजाला किया बताया? घर को उजाला किया, ठीक है। जी हाँ तक देखा किसी को सर के ऊपर दीपक लगा कर बैठा है? नहीं। वो भी बाहर का ही है। अरे अंदर से दीपक जलाओ, अंदर दीपावली बनाओ। समझो इस बात को, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ जी, राम जी को बुलाया जाता है। राम जी आए अयोध्या, जो अमावस्या रूपी दुख था अयोध्या वासियों का, वो राम जी ने आके दूर किया। अमावस्या को बार बोलते हैं अमावस्या क्यों आए राम जी? क्योंकि उनका सबका जीवन अमावस्या की तरह था, नहीं था? जी दुखों का अंधकार, इसलिए दीपक क्यों लगाया लोगों ने, अयोध्या वासियों ने, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो मिस हो जाए, हम राम जी का पूरा दर्शन करें। क्या करें? अच्छा। हाँ, इसलिए दीपक लगाया। परंतु उस दीपक में जो तेल था ना, वो भक्ति का था। किसका? भक्ति का। हाँ, तेल की जगह आप लोग तो पानी डालते हो। नहीं तो दीपक कहाँ से जलेगा भाई मेरे? क्या था? इसलिए फिर राम जी नजर नहीं आते। नजर नहीं आते फिर वो, क्योंकि दीपक जला ही नहीं। हाँ जी। आप लोग हाथ में दीपक की पेंटिंग लेके खड़े हो जाते हो क्या? अब उसमें से कहाँ से, पेंटिंग से कहाँ निकलेगा रोशनी? जी है, बताइए आप मुझे। हैं, सोचिए, सोचने की बात है। अरे मृत्यु सामने खड़ी है, कुछ चुटकियों का खेल है। तो इस दीपावली पे पहले नरकासुर को मारो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य खत्म करो इनको, जिससे कि आप राम सीता जी को आने के लिए आमंत्रण कर दे सको। ये पूरे साल करते हैं, पता है आपको? जो नरकासुर चतुर्दशी है, उस दिन दी एंड हो जाता है सब इसका। ये सब षड जो हमारे अंदर अवगुण है पूरे साल। आप ये बताओ मुझे, धनतेरस के दिन लोग सफाई करते हैं, अगर पूरे साल साफ नहीं करें, धनतेरस पे साफ कर पाएंगे पूरा? पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल, क्योंकि गंध इतना जम गया होगा, जी इतना जम गया होगा कि उसको साफ ही नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट आप कहोगे परंतु फिर हमने तो पूरे साल किया नहीं, तो नरका जो धनतेरस है उस पे शुरुआत करो अगले साल तक। अबे शुरुआत तो करोगे भाई कहीं। जी इस धनतेरस पे ये शुरुआत करो, सफाई की शुरुआत। क्या? सफाई की शुरुआत। पहले अंदर फिर बाहर। आप मूर्ख कहोगे ना उसको जो बाहर रोड साफ कर रहा है, अपना घर गंदा है, तो क्या कहेगा व्यक्ति? पहले अपना घर तो साफ कर ले। कई बार नहीं कहते, दूसरों की सुनाता रहता है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, और उसके घर के अंदर दुनिया भर के प्रॉब्लम है, तो क्या कहते हैं लोग उसको? तो अपना घर देख भाई। अंदर तो देख ले पहले। तो इसी तरीके से अपना अंदर घर तो देख ले पहले भाई मेरे। इस धनतेरस पे शुरू करो ना सफाई। हाँ जी, कि अगले बार जब नरकासुर चतुर्दशी आएगी, धनतेरस आएगी, तो मेरा सब कुछ साफ होगा। तो मेरे जीवन में भगवान की सेवा करने के लिए जितना भी धन की आवश्यकता है, धन में ध्यान रखना, भक्ति का धन ही सबसे श्रेष्ठ धन है। बाकी धन तो आएंगे और जाएंगे। ज्ञान भूल जाओगे, यश खत्म हो जाएगा, धन यहीं रह जाएगा। हाँ जी जी। अरे जो चीज साथ रहेगी उसको बनाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? जी ये करिए, और दीपावली को असली दीपावली बनाइए। इस बार राम जी का फोटो लगाइए, राम, सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की अर्च विग्रह की फोटो लगाओ। क्या समझ में आया? जी। उत्साह से उनको आमंत्रित करो। लक्ष्मी जी को अकेले आमंत्रित मत करना। रावण ने यही गलती करी थी। क्या गलती करी थी रावण ने? कि सीता जी को अकेला। आप लोग भी अपहरण ही कर रहे हो। आपने देखा सोने का सिक्का आपके घर में अपने आप आ गया? आता है? नहीं। तो फिर क्या कर रहे हैं? अपहरण करके लाते हो, हैं? राम जी से चुरा के लाते हो और अपनी वाटिका बनाते हो। क्या वाटिका? हाँ, सब तहस नहस होने के लिए। सारे रिश्तेदार रावण के पहले कौन मरे थे? सब रिश्तेदार मरे थे। जी। हैं? सब जिससे भी रिश्ता गांठा है सब खत्म। और पहला रिश्तेदार कौन मारा था? हनुमान जी ने। बताओ, आपकी संपत्ति लंका। जी। सबसे पहले क्या हुआ था? लंका दहन हुआ था। जी। सबसे पहले क्या हुआ था?
लंका दहन, उसके बाद रिश्तेदार हैं जी। एक ही तो अक्लमंद था सारे में, विभीषण जी, एक ही अक्लमंद रिश्तेदार था, परंतु रावण के चेले उसी को कहते हैं बदमाश। घर का भेदी घर लंका ढाए। हाँ। अच्छी चीज बुरी चीज ढहनी चाहिए नहीं ढहनी चाहिए? बिल्कुल ढहनी चाहिए। बताओ, बीमारी हुई है और डॉक्टर आके उस बीमारी के कीटाणुओं को मार देता है, उसे कहते हो घर का भेदी घर लंका ढाए। भाई साहब सेहत बना दी राम जी के। तो ये रावण के जो चेले हैं वो ऐसे दोहे लिखते हैं जी। समझ में आया? ये रावण के चेले ने लिखा। हाँ, प्योर चेला एक होता है ना, शुद्ध भक्त जी। तो ये शुद्ध चमचा रावण का क्या? हाँ, रावण का शुद्ध चमचा है जिसने ये वाक्य लिखा है। ये बहुत प्रचलन में है गुरुजी आज। क्योंकि सारे रावण के तो चेले हैं। उनको खुशी थोड़ी होती दीपावली पे। जब भी दीपावली पे सत्यानाश मार देते हैं, जहाँ की पूरे दिन कीर्तन करना चाहिए, राम जी आ रहे हैं, उधर बैठ के जुआ खेलते हैं। जी, ये बहुत चलता है? बता, राम जी का कहाँ इंटरेस्ट है आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये रावण मिनी रावण नहीं है, सब रावण की औलाद है। रावण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, रावण एक सोच है। आज उस सोच ने हर घर के अंदर डेरा जमा रखा है। इस सोच को मारना है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि 2 प्रकार की सोच होती हैं, एक रावण जैसी सोच और एक हनुमान, विभीषण, सुदामा इन जैसी सोच होती है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, एक इस प्रकार की सोच, और एक रावण, हिरण्याकश्यपु, कंस, हिरणाक्ष, एक इस प्रकार की सोच होती। समाज में सोच ही तो करता है सब कुछ प्रॉब्लम। आज रावण रूपी सोच जो है वो जन सामान्य में घुस गई है। जी। आप कोरोना वायरस को कह रहे हो गड़बड़ है? गड़बड़ ये सोच है, रावण रूपी सोच है, रावण रूपी सोच है, ये असुरी सोच है। इस दीपावली पे इस सोच को जला के खाक करो। जो रावण को जलाते हो ना दशहरे पे, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि जला के, उसको जलाते क्यों है रावण को? अभी सोचा है? क्योंकि डुबोएंगे तो फिर हो सकता है बाहर आ जाए। अच्छा। हाँ, जला के खाक कर दो, नहीं कहते ऐसे ही? जी। जब किसी को बोलते हैं ना कि कर जला के खाक कर दूंगा तेरे को, यही बोलते हैं। क्योंकि राख का फिर कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस रावण रूपी सोच को क्या करो? रावण रूपी सोच को जला के खाक कर दो कि ये दोबारा उठने लायक ही न रहे। समझ में आ रहा है कुछ? जी। हाँ जी, ऐसे मनाओ दीपावली। अभी दशहरा भी आपने सही तरह नहीं मनाया। दीपावली पे इंतजार करते हैं कैसे बैठ के जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे। भाई साहब, राम जी के आने की खुशी होनी चाहिए। घर घर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन होना चाहिए। हर घर में, हर गली में, हर चौबारे में, हर जगह। हैं जी? जी। फिर तो राम जी आएंगे ही। राम जी को जबरदस्ती नहीं ला सकते। हैं जी? जी। शबरी जी जबरदस्ती राम जी को लाई अपने पास? नहीं, उनका प्रेम लाया राम जी को खींचकर। हैं जी? जी। नहीं तो दीपावली के दिन ही तो बांध दिया था यशोदा मैया ने, कृष्ण भगवान को भी बांध के फल में बंधे, और वो भी कृष्ण भगवान हैं कभी है? अरे वो तो दूसरों का बंधन खो तोड़ देते हैं, वो तो मुक्ति प्रदाता है, वो ही बंधन में बंध गए। हाँ, प्रेम का बंधन। अरे भगवान को भी आनंद आता है और भक्तों को भी भगवान के प्रेम के बंधन में बंधने का बड़ा आनंद आता है। तो इस बार राम जी को लाओ। ये उल्टी सी चीजें मत करो। अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाओ। समस्त जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, उनको मैं आह्वान करता हूं कि ये असुरी, जो रावण रूपी असुरी हमारा स्वभाव है, इसको जला के खाक करो। दिखावे के लिए नहीं, असलियत में। राम जी की आज्ञा क्या है जानिए भगवत गीता से। कृष्ण और राम जी में कोई भेद नहीं है,
तत्व का सिर्फ लीला का भेद है। कीर्तन करिए हरे कृष्ण महामंत्र का। कली संतरण उपनिषद के अंदर स्पष्ट रूप में इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है। इससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। कली संतरण उपनिषद है 108 उपनिषद, मुख्य उपनिषदों में कली संतरण उपनिषद की गिनती है। समझ में आया जी? तो करिए है जी। और भक्ति के धन से अपने आप को भरिए, करिए और भरिए। हाँ जी। और एक और प्रश्न आया हुआ है गुरुजी, जो कि बहुत लोगों ने पूछा है कि जैसे भी आपने बताया अभी कि राम दरबार की पूजा इस दिन करनी चाहिए, उनको अपने ऑल्टर पर विराजमान करना चाहिए। तो कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि मतलब अधिकतर घरों में यही प्रचलन में है और इसका कोई शास्त्रीय आधार है क्या? ये लोगों ने कैसे शुरू कर दिया, कैसे शुरू हुआ? कि जैसे करते क्या हैं लोग कि बीच में लक्ष्मी जी रहती हैं, एक तरफ गणेश जी बैठे रहते हैं, एक तरफ सरस्वती जी, और ये घर घर में मतलब हर हिंदू के घर में ये फोटोग्राफ लगती है और इसी के जो कर्मकांडी जो पंडित होते हैं वो पूजा पाठ कराते हैं। मतलब तो ये कैसे शुरू हो गया? मतलब ये पूछा है प्रश्न। कैसे शुरू हो गया मुझे नहीं मालूम जी, पर ये सही है कि नहीं, क्या इसके बारे में आपको हर व्यक्ति की अलग लेवल है। क्या है? चेतना की ले। हम तो सीधी बात करते हैं, आपको हनुमान जी की सेना में भर्ती होना है या रावण की? विचार करिए। जो रावण की सेवा में भर्ती होना चाहते हैं कौन है? वो भोग की वस्तुएं चाहते हैं। और जो भक्तगण हैं, जो कृष्ण के, राम जी के, नारायण जी के भक्त हैं, वो भक्ति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कृष्ण भक्ति चाहते हैं, राम भक्ति। और देखिए हनुमान जी के लिए तो गुणगान के बारे में, उनका गुणों का कितना जबरदस्त बखान हुआ है। ज्ञान गुण सागर। क्या है वो? ज्ञान गुण सागर, समस्त गुणों के सागर है वो। हाँ जी। क्या करते हैं वो? उन्हें देखा है कभी आपने? कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है कि दीपावली के दिन में बीच में लक्ष्मी जी को, एक साइड में गणपति जी, एक साइड में सरस्वती जी। अरे वो सब बने हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए और आप उनको अपनी सेवा में लगा रहे हैं। सही बात है, गलत बात है? जी। हे लक्ष्मी जी, हे सरस्वती जी, हे गणपति जी, मेरे को माल टाल दो, सेवा करो मेरी तीनों मिलकर। क्या यही भाव है ना? बताओ कि गणपति जी आप अपने छोड़ो इधर उधर, मेरे जो भोग के अंदर विघ्न आ रहे हैं उनको खत्म करो। हैं? मेरी फैक्ट्री बढ़िया चले, जिससे मैं खूब धन कमा के भोग करूं। हाँ, गणपति जी इसमें हेल्प करेंगे? बताना मुझे। अरे गणपति जी को कैसे हेल्प करेंगे आप? लक्ष्मी जी अपने आप को आपको अर्पण कर देंगे कि मेरा भोग करो, मेरा बलात्कार करो। हैं? कर तो सकते नहीं। रावण को भी श्राप था और जो उनको भोगना चाहता है उन सबको श्राप है ये कि जितना वो भोग करना चाहेगा भोग कर नहीं पाएगा, परंतु उसका और उसके परिवार का सर्वनाश होगा। ये विचार लाने से ही रावण खत्म हो गया। क्या विचार लाने से? कर नहीं पाया वो, परंतु विचार नहीं, उसको पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया, उसका सारे परिवार खत्म कर दिए। सरस्वती ज्ञान, सरस्वती जी ज्ञान दो कि लक्ष्मी जी को कैसे लेके आऊं हैं, कैसे रावण बनूं परफेक्ट, है नहीं? विचारिए, यही है। अरे राम जी, राम दरबार लगाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो दबा कर, ताश के पत्तों को आग लगा दो। क्या? आग लगा दो। हाँ, आग लगा। ये हर सनातनी को देखना चाहिए। कोई और सनातनी भी ताश खेल रहा हो, ताश छीन लो उससे, आग लगा दो उसको, क्योंकि वो भी हमारा भाई बंद है। सारे जीव हमारे भाई बंद है। गलत काम कर रहे हैं तो उससे उनको रोकना चाहिए। समझ में आया? हम निपुंसक नहीं है। हनुमान जी निपुंसक थे। राम काज करबे को आतुर, शराब पीते हैं, गलत, बिल्कुल गलत। मूर्खों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, अक्लमंदों को स्वतंत्रता दी जाती है। तो इसलिए हम तो आपसे अनुरोध यही करेंगे, बता दिया आपको अब क्या भावना है आपकी, किस लिए करते हो। अरे राम जी, सब कहते हैं राम राज्य लाओ, हैं जी। उसका मतलब सब था उस टाइम। राम राज्य का मतलब उसमें लक्ष्मी जी भी आई हुई थी, सरस्वती जी भी थी, गणपति सारे विघ्नों का नाश कर रहे थे कि सब मिलकर राम जी की भक्ति कर सकें। गणपति जी बड़े खुश होंगे। क्या होंगे? खुश होंगे। जब आप राम भक्ति करेंगे, सारे देवता खुश होते हैं। कृष्ण क्योंकि जाते कहाँ है जब उनको प्रॉब्लम आती है? कृष्ण भगवान के पास।
राम जी के पास, विष्णु जी के पास, ये सब एक ही हैं। तो आप भी क्यों नहीं करते? गलत गलत क्यों करते हो भाई मेरे? क्यों करते हो? मत करो, छोड़ दो। आप अपने ही हो, हमारे सब अपने हो। हर जीव अपना है, क्योंकि वो सब कृष्ण का है। तो अलग कैसे हो सकते? ये भावना पैदा कर, कैसे किसी को तंग करके, किसी का शोषण करके, किसी को मार कर आप कैसे कैसे सोच सकते हो कि जो परम पिता हैं, जो कि सबके पिता हैं, वो खुश हो जाए? कैसे कैसे हो ही नहीं सकते। अरे परम पिता तो कृपालु हैं। क्या है? कृपालु। कृपा निधान है। कृपा के निधान का मतलब भंडार है, मतलब अनंत कृपा है। परंतु आपको उनके साथ जोड़ना पड़ेगा अपने आप, क्योंकि संबंधों में जबरदस्ती नहीं होती। समझ में आया? तो इसलिए राम दरबार स्थापित करके हरे कृष्ण महामंत्र करो। अपने घर को अयोध्या नगरी बनाओ, जहां राम की चलती हो, राम राज्य, राम जी की चलती हो। हाँ जी, करोगे? बिल्कुल करेंगे गुरु जी। इस कान से सुनेंगे, इससे निकाल। सनातनियों सब सनातन धर्म पालन करते हैं। नाम अलग अलग दे रखे, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जू, ये वो हैन तैन, सब तो आत्मा ही तो है। सब क्या है? आत्मा। और भगवान क्या कहते हैं? सब आत्मा मेरे अंश है, मैं परम पिता हूं। क्या प्रॉब्लम है? कैसे किसी के प्रति घृणा कर सकते हो? कैसे किसी के प्रति द्वेष कर सकते हो? और अपनों के प्रति करोगे तो उससे गिरा गया हुआ व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। बदलिए अपनी सोच इस दीपावली पे। ये कृष्ण की भक्ति, राम भक्ति का दीपक जलाइए। भागवत गीता को जानिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा को पालन करने वाला ही भक्त कहलाता है। 7210082100 पे जाइए, मिस्ड कॉल करिए, फ्री में आपको भागवत गीता का ज्ञान मिलेगा, समझाया जाएगा। किताब नहीं, किताब तो मार्केट में हर स्कूल और कॉलेज की है, टीचर समझाता है। उसमें हमने अपने गुरु महाराज से जो सीखा है, ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी से जो सीखा है, उस वही आपके समक्ष रखा है। जैसे दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा आती है गुरु जी। अरे बहुत जरूरी है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा। ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में, तो गोवर्धन पूजा वाले दिन ही चर्चा होगी ना गोवर्धन जी के बारे में। जी है जी, बिल्कुल। भगवान सब जानते, गोवर्धन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था। कई बार लोग तो अरे तो पर्वतों कैसे उठा सकते हैं कोई? भाई साहब, ये जितने ग्रह हवा में उड़े हुए हैं, अपने अपनी ऑर्बिट में अपने अपने पाथ पर चल रहे हैं, इनको किसने लटका रखा है भाई? किसकी शक्ति है उनके लिए गोवर्धन जी उठाना? कौन सी बड़ी बात है? जी, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। क्या करने के लिए? रक्षा करने के लिए। रक्षा चाहते हो ना, तो गोवर्धन पूजा मनाओ। गोवर्धन पूजा मनाओ। उस दिन कृष्ण भगवान की, गोवर्धन जी की फोटो लाओ, उनको अच्छे अच्छे भोजन लगाओ, उनको भोग बनाओ बढ़िया बढ़िया। ऐसे राम जी आ रहे हैं, खूब बढ़िया भोग बनाओ। उनको दही लड्डू पसंद है, खूब दही लड्डू का भोग लगाओ। और गोवर्धन की पूजा है उस दिन, खूब सारे व्यंजन बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, और आप भी प्रसाद के रूप में उसको पाओ। अपनी हैसियत के अनुसार, ध्यान रखना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी हैसियत के अनुसार। आपकी हैसियत आपने अपने आप बनाई हुई है। आपके कर्मों का फल ही आपकी हैसियत है। आज इसका सदुपयोग करिए, ठीक है ना जी। तो गोवर्धन पूजा हमारा लाइव पे भी आएगी। जी, गिव गीता लाइव यूट्यूब पे पार्टिसिपेट करिए। दिन में होगी, करीब 10:30-11 बजे शुरू होगी। हमारे साथ जुड़िए, साथ मिलाएंगे। आप कहीं भी हो, आप कहीं भी हो, आज टेक्नोलॉजी का कुछ फ़ायदा तो उठाएं। गुरुजी एक प्रश्न है, जैसे दीपावली के ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, हैप्पी दिवाली, जो देखे एक दूसरे से मिलते हैं और हैप्पी दिवाली कहते हैं। तो मतलब क्या यह कहना सही है या इसमें कुछ जोड़ना नहीं, चाहिए? हम तो चाहते हैं कि सब लोग सुखी हों, परंतु बोलने से सुखी हो जाएगा व्यक्ति? बोलने से तो नहीं होगा क्या? तो बोलते ही हैं और दिल से भी नहीं बोलते, ध्यान रखना। बोलना है इसलिए बोलते हैं। सही बात है भाई, क्यों बोल रहे हो? सब बोलते हैं, इसलिए हो रहा है सब कुछ। बिल्कुल परंपरा बन गई हो। हाँ बस, हैप्पी दिवाली बस।
उसको बोलो कि आज तुझे राम भक्ति प्राप्त हो। क्या हो? राम भक्ति प्राप्त हो। हाँ, तभी तो हैप्पी होगा। भगवान ने गीता में कहा है ना, स्वयं राम जी ने कहा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो मेरे ज्ञान के कहने अनुसार करेगा उसको असली हैप्पीनेस मिलेगी, और जो हैप्पीनेस कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये है, मुझे बोले भव हैप्पी क्या है ये? उसको बोलो आपको राम भक्ति प्राप्त हो, आप में आपका राम के चरणों में दिल लगे, ये असली हैप्पी दिवाली। दीपावली के ऊपर लोग मतलब फटाके चलाते हैं और मतलब धूम धड़ाका ये सब कुछ करते हैं, तो इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये मतलब ये करना सही है या नहीं है? क्या इसमें आपका कहना है? एक्चुअली ये दीपावली का दिन है, फटाकों का तो नहीं है जी, परंतु हमारी हालत फटाकों जैसी हो रही है। फटे जा रहे हैं, तभी हमारा को बाहर सोचते हैं, बाहर फटा लेते हैं। दुखों से फटे हुए हैं, हम भी करते हैं परंतु हम फटाके नहीं बजाते। हम हो सकता है फुलझड़ी हो या कोई अनार हो जी, वो चलाते हैं भगवान के लिए। हम भगवान को बिठाते हैं वहाँ और भगवान को दिखाते हैं। सारा कुछ जो होना चाहिए भगवान कृष्ण, भगवान राम जी की प्रसन्नता के लिए होना। परंतु मजे की बात यह है कि उधर तो ग्लास पूरा भरा हुआ है, तो जितना उसमें डालते हैं उतना पानी हमारे पास वापस आ जाता है। इसीलिए जब हम उनको आनंद देने जाते हैं तो आनंद के सागर हैं, तो हमें क्या मिलता है? अमृत आनंद, अमृत वाला आनंद जो कभी खत्म नहीं। तो इसलिए पॉल्यूशन मत फैलाइए। जी, हम तो गांव में हैं, यहाँ तो कोई पॉल्यूशन नहीं फैला। ठीक है ना जी, शहरों में तो बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को वैसी दमे की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम है जी। तो क्या करें। वैसे गुरुजी आपने जो व्याख्या करी है वो बहुत ही अद्भुत है कि लोग मतलब फटाके फटे हुए हैं तो पटाखे छोड़ते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि हम फटे हुए हैं, फटे हुए हैं, देखो आवाज नहीं कर पा रहे हम, ये आवाज उसमें है। जितना बड़ा पटाखा लाता है ना समझ लो उतना पटाखा। और गुरुजी मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि सूतली बम जो होते हैं, मतलब लोग जो आवाज करें, मतलब जिससे हाँ, लोगों को डिस्टर्बेंस हो, हाँ, वो ज्यादा मजा आता है उनको छोड़ने बिल्कुल खुद डिस्टर्ब्ड है। जो जिसके पास होगा वही तो दूसरे को देगा, वो खुद ही डिस्टर्ब्ड है, पटाखा बना हुआ है। तो जी, तो इसलिए जब तक देखिए कितना स्वभाव लोगों का हो गया है कि दूसरे को जितना तंग किया जाए हाँ, उससे वो खुशी मिलती है। जी, ये रावण जी का स्वभाव नहीं है क्या? जी, हाँ, बताइए आप। बताओ। जी, राम जी से प्रार्थना करते हैं इन सबको अकल दें, जी, वो तो दे रहे हैं। बोलते हैं यार मैं तो देकर बोल दिया मैंने, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर। संबंधों में जबरदस्ती नहीं होती भाई, जी। क्या करें। ये दीपावली पर मतलब जो बुद्धिमान है उसको अपना पूरा शेड्यूल मतलब कैसे रहना चाहिए, उसका पूरी दिनचर्या कैसे हो, कैसे शुरुआत करें, मतलब पूरे दिन किस प्रकार से वो क्या हाँ, शुरू करें? मंगल आरती, जी, धनतेरस पे भी, नरकासुर चतुर्दशी पे भी, दीपावली पे भी और गोवर्धन पूजा पे भी। सुबह उठे मंगला के समय, कितना देर लगती है आपको नहाने के लिए मुझे नहीं मालूम, पर तो 4:30 बजे की मंगल आरती गिव गीता लाइव यूट्यूब पर जाइए जी, और उसमें पार्टिसिपेट करिए, जुड़िए उसमें। भगवान के दर्शन कराते हैं हम, भगवान के दर्शन करिए। हाँ जी, और पूरा प्रोग्राम अटेंड करिए सुबह का। उस दिन कोशिश करिए पूरे दिन कि हम भगवान का नाम ही लेंगे और कोई फालतू बात नहीं करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे। तो हमारे इतने लेक्चर हैं, सुनते रहिए। हमारा कोर्स है गिव गीता पे जाइए, givegita.com पे, या 7210082100 पे जाइए। कीर्तन करिए, सुनिए भगवान के बारे में, कीर्तन करिए, मिलके करिए सब। घर सजाइए, राम जी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? राम जी। हाँ, राम जी 14 साल के बाद राम जी आ रहे हैं। आपके तो 14 अरब जन्मों के बाद राम जी आ रहे हैं। सही बात है। हाँ जी, उनके लिए भोग बनाइए। मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता, सेब काटना तो आता है? केला छीलिए, काटिए। फ्रूट सैलेड बना सकते हो ना, कितना आसान है। रायता बना सकते हो, बना सकते हो। क्यों? मेरे को कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? बनाइए, हेल्प करिए दूसरों को बनाने में। जो बना रहे हैं घर के अंदर, सब्जी काट के तो दे सकते हो, हैं जी। बर्तन तो धो सकते हो, जो धनतेरस में लेके आए थे, हैं? भगवान के लिए लेके आओ,
शाम को फिर जो प्रोग्राम है उसको अटेंड करिए। वो आपको हमारे उस पर जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, आपको प्रोग्राम पता लग जाएगा क्या है, कैसे भेजते हैं आप लोग। डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे हम। हाँ, डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोग्राम बता दिया है, उस पर आप देखिए, हमसे जुड़िए और जुड़े रहिए। ये नहीं 1 दिन के लिए जुड़े या 2 दिन के लिए जुड़े, जीवन भर के लिए जुड़िए भगवान से, ठीक है ना। हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। इसमें हम तो सेवक हैं, हम आपकी सेवा करेंगे कि कैसे भगवान से जुड़ें, कैसे कृष्ण और राम जी से जुड़ें, कि कैसे अर्जुन की या हनुमान जी की असली सेना के अंदर जुड़ें, कैसे विभीषण जी की तरह हम रावण रूपी लोगों को, स्वभाव को त्यागें। पूरा लंका रावण के साथ, विभीषण अकेले अलग। देखो क्या हुआ, जीत आपकी होगी, जनता क्यों करते, ठीक है ना। करिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों का समाधान किया। थैंक यू वेरी मच। हरे हरि कृष्णा। बोल।